नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल एक लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर लेने का निर्णय लिया गया है। उसके बाद लगातार विसंगतियां सामने आने के बाद शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। शासकीय शिक्षक संगठन प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि देश में कई सालों बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर कराई जा रही है, लेकिन इसकी तैयारियां पूर्व से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की गई, जिसके कारण लगातार इसमें विसंगतियां सामने आ रही है और आज दिनांक तक कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं करा सका है। उन्होंने कहा कि एक जन शिक्षक केंद्र में केवल 3 परीक्षा केंद्र बनाने का व्यवहारिक निर्णय लेने का दुष्परिणाम यह हुआ कि अधिक दूरी के कारण पहले पेपर में ही प्रदेश के हजारों छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। वहीं कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं की परीक्षा एक ही दिन एक ही समय पर लेने का निर्णय भी आधिकारिक था, जहाँ एक और 9वीं और 11वीं का समय परिवर्तन करना पड़ा, तो वहीं दूसरी और 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी अब तक नहीं हो पाई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अगले साल का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जो समझ से परे है। खबर जी सर, 10वीं 12वीं बाद 8वीं के भी परीक्षा जो पेपर है वो लीक हुए हैं और अब जो परीक्षा है वो संपन्न नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर का टाइम टेबल घोषित करेंगे किस तरह से? हाँ, राज्य शिक्षा केंद्र ने मजाक बना दिया इस पूरी परीक्षा को। पहले तो सबसे पहले उनने केंद्रों की संख्या कम की। 5वीं और 8वीं के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए पहले हर स्कूल में परीक्षा होती थी, केंद्र होते थे। फिर इन्हें क्या किया कि एक जन शिक्षा केंद्र में 3 केंद्र बनाने का निर्णय लिया। अब आपका अनूपपुर है, मंडला है, डिंडौरी है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, ऐसे इंटीरियर के इलाके हैं जहां पे बहुत बड़ा एरिया है एक जन शिक्षा केंद्र का। अब वहां पे पहले दिन मध्य प्रदेश के 22,000 बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह गए 5वीं 8वीं के। ये स्थिति आई। दूसरा, अब दिक्कत जी आ रही है इसमें, अभी 5वीं 8वीं के पेपर आप देख रहे हैं कि जो होना था 3 तारीख को, वो आज तक उसका कुछ पता नहीं है। दूसरा, इनने क्या किया कि परीक्षा का जो मूल्यांकन है, जो कापियां जांची जाएंगी, अब वो संकुलों की जगह उसको ब्लॉकों में कर दिया। हमारे बहुत से विकासखंड ऐसे हैं जो कि 60-60, 70-70 किलोमीटर एरिया के हैं। अब आप इसमें कोई मूल्य वो भी नहीं मिलना है आपको, कोई राशि किसी प्रकार की पारिश्रमिक, तो न तो आप पारिश्रमिक दोगे, न उसका बीमा है। इस कड़ी धूप में 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर अपने साधन से आएगा जाएगा। माने मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि राज्य शिक्षा केंद्र आखिर चाह क्या रहा है। यही उन्होंने टैबलेट वितरण में किया। टैबलेट वितरण के लिए जिस महीने में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा था, उसी महीने में उनका फरवरी मार्च के महीने में इनकम टैक्स कटा। इनकम टैक्स का टीडीएस जमा न होने के कारण वेतन रुका। उसी समय पर लोगों की पॉलिसी के खर्च, उसी समय 10,000 रुपए अपने मत से खर्च करके टैबलेट खरीदने का उन्होंने आदेश फरमान जारी कर दिया। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी तक तो हमको ये लगता था कि राज्य शिक्षा केंद्र से केवल बेसिर पैर के प्रशिक्षण हो रहे हैं, परीक्षाओं के समय प्रशिक्षण। आप सोचिए, जनवरी और फरवरी में हमने FLN के फरवरी में प्रशिक्षण किए, जो केवल पढ़ाई का समय था। तो कुल में, और आप जैसा भी पूछ रहे हो, मैंने भी देखा 23-24 का उन्होंने जारी कर दिया कि 23-24 परीक्षाएं कैसी होंगी। निजी विद्यालयों को जोड़ दिया सरकारी स्कूलों से। शहरी क्षेत्रों में सैकड़ों की तादाद में निजी विद्यालय हैं जो कि आपने प्राइवेट सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ दिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल का शिक्षक केवल एक चीज जानता है, वो ये जानता है कि 5वीं की परीक्षा है या 8वीं की परीक्षा है। अब प्राइवेट स्कूल में जाने से 5वीं 8वीं में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में SCRT, NCRT, कुछ राज्य की परीक्षा दे रहे। तो अब वो इतना मच गया कि जब 25 तारीख को पहला पेपर हुआ तो खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.